तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में बोला है आपको 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। अगला दिया 9x माइनस 10y बराबर 14। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। आप चाहो तो ये जो समीकरण दी हुई ना आपको, जो बट्टे में दी हुई है, इसको आप पहले हटा के सिंपल तरीके में लिख लो, तो वहाँ से एक समीकरण मिल जाएगी और दूसरा समीकरण आपको दी हुई है, फिर कंपेयर कर लो a1 और a2। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ये कि डायरेक्ट इसको रख दो, ये a1 का मान हो गया, ये a2 का मान हो गया, ये b1 का मान हो गया और ये c1 का मान हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो। a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर 7, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर 14। अब निकाल लो a1/a2 कितना आएगा। a1 दिया हुआ है तुम्हें 3/2 और a2 दिया हुआ है तुम्हें 9। ठीक है, यह 3/2 के बटे में 9 दिया है, इसके बटे में 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 तो वैसा का वैसा, 9/1 है, ये उल्टा हो क्या हो जाएगा 1/9। 3 से कर जाएगा, 3 बार 3 दिया 9 हो गया। तो यहाँ क्या बचा 1/6। तो तुम्हारा a1/a2 कितना आ गया 1/6। अब b1/b2 की बात करते हैं। तो b1 कितना दिया हुआ है, b1 दिया हुआ है 5/3 और b2 कितना दिया हुआ है -10। इसको सॉल्व करो, बटे में 1 मान लो इसके, तो 5/3 तो वैसा का वैसा इंटू 10/1 था, ये उल्टा हो जाएगा 1/10 और माइनस जो है ना मैं आगे लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 5 से काटो 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ देखो 1 बचा ऊपर तो माइनस का, और नीचे बचा 6। अब देखो a1/a2 तुम्हारा प्लस का 1/6 है, b1/b2 तुम्हारा माइनस का 1/6। दोनों में बराबर है क्या? नहीं, क्योंकि ये एक माइनस लगा हुआ है, एक प्लस का है, दोनों में अंतर बताया। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये दोनों वैल्यू भी बराबर नहीं है। जब वैल्यू बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो क्या हो जाएगा संगत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा संगत। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।